नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है और आज मैं आपसे जात कास्ट सिस्टम के बारे में बोलने जा रहा हूँ। ये जो जात है, इसके पीछे भी बहुत गहरा साइंस है। ये बहुत बड़े रीज़न से बनाया गया था। जब ये कास्ट सिस्टम बना था, ऐसा था कि बहुत पहले जब लोग जिस चीज़ में एक्सपर्ट होते थे, जिस चीज़ में वो अच्छा काम कर पाते थे, जो भी चीज़, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे पंडित हो, या वो ठाकुर हो, या खेती करता हो, छत्री हो, तो उनको बोला कि आप जो भी काम अच्छी तरह करते हैं, जिस काम में आपकी एक्सपर्टीज़ है, जिस काम को बहुत अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो आप उसी में रहिए, उनको बोला गया। तो पंडित जो अच्छी पंडिताई कर सकता था, जो अच्छा पंडित था, उसको पंडित बोला गया। सीधी सी बात है, पंडित ही बोला जाएगा। जो कुम्हार अच्छा घड़े अच्छे कूलर बना सकता था, उसको कुम्हार बोला गया, क्योंकि वो उसका काम था। और जो क्षत्रिय था, जो किसान था, ऐसे ही उनके काम के हिसाब से उनके नाम पढ़ते गए। तो उनके बच्चे हुए, उन्होंने भी वो काम किया। क्यों? इसका सिंपल लॉजिक है कि अगर एक व्यक्ति किसान है, अब उसके बच्चे पैदा होते हैं, तो उसके बच्चे देख रहे हैं कि कैसे खेती हुई, बढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, जब पूरे जवान रहेंगे, देखते थे कि खेती कैसे हो रही है, किस तरीके से होती है। तो उनको सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो उनके ब्लड में है जो उनके जो उनका माँ बाप के गुण, एक तो उनके खून में है, और दूसरा उनको माहौल मिला है, वो सही माहौल, कि कैसे खेती होती है, क्या होती है। अब कोई दूसरा व्यक्ति जो कार मैकेनिक है, स्कूटर मैकेनिक है, वो आके खेती करने लग जाए तो वो नहीं कर पाएगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसको टाइम लगेगा, लंबा समय लग जाएगा, फिर भी वैसे नहीं कर पाएगा, उस बारीकी से, उस समझ से नहीं कर पाएगा, अच्छी तरह नहीं कर पाएगा जैसे एक किसान का बच्चा कर लेगा। तो ये था कास्ट सिस्टम, कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, उसको वही काम करने के लिए बोला गया। जैसे कि कोई वेदों का ज्ञाता है, अगर उसको एक वेद का ज्ञान है तो उसको वो हो गया वेदी। जिसको 2 वेद का ज्ञान है वो द्विवेदी, जिसको 3 वेद का ज्ञान है त्रिवेदी, जिसको 4 वेद का ज्ञान है वो चतुर्वेदी। तो मगर टाइम के साथ साथ क्या हुआ, वो वेद तो खो गए, वो वेदों का ज्ञान तो नहीं रहा लोगों को, जो वेदी थे, जो चतुर्वेदी थे। बस उनकी खाली वो जात बन गई कि हम चतुर्वेदी हैं। कुछ तो ऐसे भी लोगों के शायद उनको पता भी नहीं होगा वेद भी कोई चीज़ होती है। तो और कई सारे ऐसे लोगों को पता नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है। तो खाली कास्ट बन के रह गई। पंडित, लोग अपने आप को पंडित बोलते हैं, लोग अपने क्षत्रिय बोलते हैं, लोग कुम्हार बोल रहे हैं, मगर लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, वो चीज़ तो है ही नहीं। अब मुझे ले लीजिए, मेरे पापा थे, मैं ब्राह्मण के घर पैदा हुआ हूँ, मेरे पापा थे, उन्होंने कभी पंडिताई नहीं की, मेरे दादा ने कभी नहीं की, मगर मैं आपको सोच रहे हो पंडित है, मगर नहीं थे पंडित, वो बोलते थे। मगर मैं बोल सकता हूँ मैं पंडित हूँ, क्योंकि मैंने किया है, क्योंकि मुझे ज्ञान है। पंडित का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण मतलब ब्रह्म का ज्ञानी, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, वो ब्राह्मण होता है। तो मुझे ज्ञान है सत्य का, मुझे ब्रह्म का ज्ञान है, तो मैं आपको ब्राह्मण बोल सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल सकता हूँ। अब एक व्यक्ति ब्राह्मण के घर में पैदा होता है, मान लीजिए, ठीक है, और ब्राह्मण मतलब उसकी जात ब्राह्मण है, उसका जहाँ वो पैदा हुआ वो वहाँ पर कोई पंडिताई या कोई ब्राह्मण नहीं है, सिर्फ वो जात से ब्राह्मण है, तो वो अपने आप को ब्राह्मण समझेगा। अब वो दूसरे दिन जाके स्कूटर मैकेनिक बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सिंगर बन जाए, तो अपने आप को ब्राह्मण बोले, तो कितनी अजीब सी बात है। तो जिस चीज़ में उसकी एक्सपर्टीज़ है, उसको वही होना चाहिए। अब एक इंजीनियर के घर में पैदा हो बच्चा, तो वो इंजीनियर तो बन नहीं जाएगा। अब उसके जो बच्चे पैदा होते हैं सबके सब इंजीनियर थोड़ी बन जाएंगे। अगर वो इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टरेट नहीं पढ़ रहा, तो डॉक्टर थोड़ी बन जाएगा बिना उस ज्ञान के। तो कास्ट सिस्टम में ज्ञान की वजह से जो जिस चीज़ का ज्ञान हो वो चीज़ में रहे, उससे क्या होगा, उसमें उसकी खूबी बढ़ती जाएगी, एक्सपर्टीज़ बढ़ती जाएगी। अगर एक बंदा ब्राह्मण है तो उसके बच्चे ब्राह्मण हो रहे हैं, एक बंदा कुम्हार है अगर उसके बच्चे कुम्हार हो रहे हैं, ये जनरेशन चलता आ रहा है, तो उनकी वो जो खूबी है वो बढ़ती जाएगी, निखरती जाएगी टाइम के साथ साथ। हर अगला बंदा ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। ये सिस्टम था, मगर ये तो नहीं हो रहा। अब आज का कास्ट सिस्टम तो बिल्कुल अलग अजीब हो गया। कास्ट सिस्टम को एक ठप्पा बना दिया है कि आप ब्राह्मण, आप क्षत्रिय, आप ठाकुर, आप दलित हैं। अब ये दलित आपने बहुत सुना होगा न्यूज़ चैनल पे, दलित पे किसी ने कुछ कर नुकसान पहुंचा दिया, दलित को किसी ने जुल्म कर दिया, या ब्राह्मण पे जुल्म कर दिया, ये इस पे जुल्म कर दिया, क्षत्रिय पे जुल्म कर दिया, ठाकुर पे जुल्म कर दिया। अजीब सी बात है, खास करके दलित मिलता है आपको। अभी क्या होता है, दलित पे किसी ने अत्याचार कर दिया, अब ये क्या बात, दलित क्या होता है? बोलिए, इंसान पे अत्याचार कर दिया, ये समझ आता है। इंसान को किसी ने बुरा बोल दिया,
दलित को बुरा बोल दिया। दलित क्या होता है? जात से थोड़ी अमीर अमीर गरीब हो सकता है। दुख तो किसी पे भी आ सकता है, पंडित पे भी आ सकता है, ठाकुर पे भी आ सकता है, क्षत्रिय पे भी आ सकता है, दलित पे भी आ सकता है। हो सकता है दलित बहुत अमीर हो सकता है पंडित बहुत गरीब हो, क्षत्रिय बहुत गरीब हो। तो ये सिर्फ इतनी सी बात है कि ये जो जात का फ़ायदा कौन उठाते हैं, जात से कौन जुड़े होते हैं? कामाकल लोग, धूर्त लोग, नेता लोग, ऐसे लोग जिनको लोगों का फ़ायदा उठाना होता है। जात सिस्टम से लोगों का फ़ायदा उठाना होता है, उसका यूज़ करना होता है। तो जात से होता क्या है? जात से वोटिंग होती है। लोग जात का फ़ायदा उठा के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वोटिंग और अपने वोट लेते हैं और बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, अच्छी अच्छी पोजीशन बैठ जाते हैं और उसके बाद उनका इस्तेमाल करते हैं और उनको लात पड़ जाती है उसके बाद। तो जो भी अपने आप को जातों से जोड़ रहा है वो मेरी समझ से वो समझदार नहीं है। अगर कोई पंडित है तो अपने आप को पंडित बोलने का हक रखता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको पंडिताई आती है, उसको ब्रह्म का ज्ञान है, अगर वो ब्राह्मण बोलता है खुद को, अगर उसको ब्रह्म का ज्ञान है, तो आपको अगर अपने आपको ब्राह्मण समझ रहा है तो कुछ गलत नहीं है, सच समझ रहे हो, सच जानता है। मगर जिस बंदे को ब्राह्मण ना हो कि वो स्कूटर मैकेनिक है और अपने आपको ब्राह्मण समझे, बेवकूफ़ी है। ब्राह्मण समझे कि वो शुद्ध है, सच है ब्राह्मण शुद्ध होता है। मगर कैसे होता है? ब्राह्मण शुद्ध ऐसे होता है कि जब इंसान के अंदर ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान खिलता है, जब ज्ञान के फूल खिलते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है, अंदर से ही बाहर से भी। ऐसे ब्राह्मण शुद्ध होता है, ज्ञान से शुद्ध होता है। जात से कोई शुद्ध नहीं होता और जात से कोई अशुद्ध भी नहीं होता। तो अगर मान लीजिए कोई बंदा कुम्हार है, अब उसके बच्चे ने कुम्हार ना होकर उसका बेटा सिंगर बन गया, और तो ऑफ कोर्स वो कुम्हार थोड़ी है, वो सिंगर हो गया। अब उसकी जात अगर बोलें तो उसकी जात सिंगर बोल सकते हैं, वो गायक है। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं। जात तब तक है आपके साथ, जात का सिर्फ इतना सा मतलब है जो आप काम कर रहे थे, क्योंकि इसलिए तो बनी थी जात सिस्टम कि आप एक्सपर्टीज़ है। अब वो चीज़ तो हो गई, लोग तो होते नहीं है, कुमार का बेटा कुछ है, पंडित का बेटा कुछ है, ठाकुर का बेटा कुछ है, क्षत्रिय का बेटा कुछ है। कुछ लोग क्षत्रिय हम, क्या वो सही में क्षत्रिय है? उनके पूर्वजों ने क्षत्रिय का काम किया है? क्या उन्होंने क्षत्रिय का काम किया है? क्षत्रिय वो लोग ब्राह्मण हैं, क्या उनके सही में पूर्वजों ने ब्राह्मण काम किया है? उन्होंने ब्राह्मण का काम किया है? जो भी लोग जिस भी जात से जोड़ रहे हैं, जात ऊँची नीची ये सब बेवकूफ़ी है। इंसान हो सकता है, गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, दुखी हो सकता है, सुखी हो सकता है। दलित कैसे हो सकता है? ब्राह्मण कैसे हो सकता है? मतलब सभी ब्राह्मण हो गए क्योंकि उनकी जात ब्राह्मण है, बहुत अजीब सी बात है। इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, दलित ब्राह्मण ये नहीं हो सकता, ठाकुर क्षत्रिय कुम्हार ये नहीं हो सकते। अजीब सी बात है, अपने में ही बहुत बेतुकी बात है। अगर किसी गरीब पे अत्याचार हो रहा है तो ये बोला जाए ना वो पंडित है, ना वो ब्राह्मण है, ठाकुर है, क्षत्रिय कुमार है, ये बोला जाए, या दलित है, ये बोला जाए कि गरीब पे अत्याचार हो रहा है, उसकी मदद होनी चाहिए, हर गरीब की मदद होनी चाहिए। अब कर रहे हैं तो ये नहीं कि वो दलित है उसकी मदद होगी, अब दलितों को फाड़ उठाएगा। तो जात सिस्टम का चक्कर, एक जात को, पर्टिकुलर जात को लोग जात पे रिजर्वेशन की मांग करते हैं कि इस जात को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, नई नई रिजर्वेशन की मांगी हो रही हैं, इसको रिजर्वेशन चाहिए, उसको रिजर्वेशन चाहिए, आरक्षण चाहिए। तो अब एक व्यक्ति बहुत अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। जात में सपोज एक पर्टिकुलर जात को रिजर्वेशन चला गया, एक व्यक्ति बहुत अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है गरीब को सही में उस चीज़ की ज़रूरत हो, मदद की, मगर गरीब पता नहीं उस चीज़ का कितना फ़ायदा उठा पाएगा, मगर जो अमीर लोग हैं वो उसका सही यूज़ कर लेंगे। और ऐसा ही होता है, जिसके हाथ में पावर है वही उन चीज़ों का यूज़ करते हैं। गरीब लोग फ़ायदा उठा पाते ज़्यादा, गरीब तो सड़ते रहते हैं, क्योंकि गरीब को जिसके हाथ में पावर है वही राज उठाता है और वही राज करता है। और ये जो जात सिस्टम बना हुआ है, कास्ट सिस्टम बना हुआ है, इससे सिर्फ वही लोग फ़ायदा उठा पाते हैं जिनके पास पावर है। जंगल राज, जात का मतलब अगर आप जात से जुड़े हुए हैं तो आप जंगल राज में जुड़े हुए हैं। तो जात से बाहर आ जाइए, इंसान हो जाइए, सिर्फ समझदार हो जाइए, थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए। तो अपने आप को ब्राह्मण मत बोलिए अगर आप ब्राह्मण नहीं हैं, तो अगर आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है तो अपने आप को कुम्हार मत बोलिए अगर आपको मटके कुल्हड़ नहीं बनाने आते तो। अपने आप को क्षत्रिय मत बोलिए अगर आपने क्षत्रिय वाले काम नहीं किए तो। अपने आप को ठाकुर मत बोलिए, अपने आप को किसान मत बोलिए, अपना जो भी आपकी जात है अपने आप को वो मत बोलिए। और ये जो जात है, जैसे मेरा नाम प्रकाश सती है, अभी प्रकाश सती मेरी जात नहीं होगी, मेरी जात कुछ है भी नहीं। प्रकाश सती एक आइडेंटिटी है जो आप लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मेरे को किसी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं, मेरे को किसी नाम की भी जरूरत नहीं है। ये नाम सिर्फ आपके लिए है। मेरे को कैसे जरूरत, मेरे को क्या यूज़ करना है? मैं थोड़ी खुद का नाम पुकारूंगा, आप ही लोग मेरा नाम पुकारेंगे।
ये एक एड्रेस है जिसके ज़रिए आप मुझे ढूंढ सकते हैं। ये मीडियम है मेरे को सर्च करने का। ये मेरा एड्रेस है जहाँ मैं आपको मिल सकता हूँ। प्रकाश सती। जब मैं बोलता हूँ प्रकाश सती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्राह्मण हो गया इस नाम की वजह से। ब्राह्मण मैं हो सकता हूँ ज्ञान की वजह से, जात की वजह से नहीं। सिर्फ इतनी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप समझ जाए, इसमें कुछ भी बहुत इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं समझने के लिए। बहुत सीधी सादी सी बात है। और ये ज़्यादा आई थिंक ज़्यादातर लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जान जाएँ। और लोगों को अपना यूज़ ना करना दें और बेवकूफ़ ना बने। किसी ने बोल दिया दलित पे हमला हो गया, और किसने किया? ठाकुर ने किया, बस सब ठाकुर बदनाम। अजीब सी बात है। बोलिए किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पे हमला किया, समझ आता है, उसका नाम बोल दीजिए। नाम के साथ आप जात जोड़ देंगे, फिर लोग जात सिस्टम घुस जाएंगे, तो ठाकुर बुरे हो गए, ठाकुर लोग इन पर हमला करते, या ब्राह्मण ने कर दिया, या ब्राह्मण पे हमला हो गया। तो इस जात का फ़ायदा आप नहीं, दूसरे लोग उठा लेंगे, गलत लोग उठा लेंगे। आपका यूज़ होगा, आपको बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे। अंग्रेज़ों ने भी यही किया था कि उन्होंने डिवाइड किया था, बांट दिया था, उन्होंने रूल किया था। और अब भी यही हो रहा है, नेता यही कर रहे हैं, आपको बांट रहे हैं। एक दलित को अलग कर दो, ब्राह्मण को अलग कर दो, क्षत्रिय को अलग कर दो, जाट को अलग कर दो, कुम्हार को अलग कर दो, इसको अलग कर दो, उसको अलग कर दो, सबके वोट बैंक बन के, एंड दे आर यूजिंग यू नाउ। और वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपको इस्तेमाल होना है तो जुड़े रहिए, नहीं तो समझदारी दिखाइए और जात सिस्टम से बाहर आ जाइए। तो अगली बार जब कोई बोले कि दलित पे हमला हो गया, तो उसी कान के नीचे मारिए और उसको, या तो उसको इग्नोर कर दीजिए। तो बोलिए कि इंसान पे हमला हो गया, उससे बोले, या हम इंसान को दुख हो गया है, या इंसान दुखी है। दलित क्या होता है, ब्राह्मण क्या होता है, बहुत बेतु की बात है। वो उसका काम है। जात मत बनाइए, जात बनाइए तो उसे काम को बनाइए, मगर उस जात का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका गलत इस्तेमाल हो जाए। बस आज के लिए इतना ही। आपके जो भी क्वेश्चन है नीचे छोड़ दीजिए, मुझे उनका आंसर देने में बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना। नमस्ते।